नमस्कार, मैं दीपक पांडे, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय आजाद मंच। कुंभ को लेकर लगातार मुस्लिम मौलानाओं द्वारा बहुत ही गंदे और भ्रामक करने वाले बयान दिए जा रहे हैं, जिससे शांति का सौहार्द बिगड़ सकता है। हाल ही में एक मौलाना द्वारा कहा गया कि कुंभ क्षेत्र संगम तट उनकी वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर मनाया जाता है, अतः मुसलमानों को वहाँ पर आने दिया जाए, दुकानें लगाने दी जाए। मैं उस मौलाना से कहना चाहता हूँ कि वक्फ बोर्ड भी हिंदुस्तान की ही ज़मीन पर है। कुछ हमारे हिजड़े किस्म के नेताओं द्वारा इस बोर्ड का गठन किया गया, उसका खामियाजा आज हिंदू समाज भुगत रहा है। वक्फ बोर्ड के पास जितनी संपत्ति है वह सारी संपत्ति अतिक्रमण कर हिंदुओं से ली गई है। वक्फ बोर्ड कोई बोर्ड नहीं बल्कि भूमि माफिया है। और खासकर मैं उस मौलाना से एक शब्द और कहना चाहता हूं कि यह हिंदुस्तान राम कृष्ण और बौद्ध महावीर की जन्मस्थली है। ये शांति का प्रतीक स्थान है। यहाँ कोई अकबर, हुमायूं, गजनबी, गौरी जैसे आताताइयों का जन्म नहीं हुआ। हिंदुस्तान में सिर्फ उनको दफनाने का काम किया गया है और उन्हीं के कब्रों पर तुम्हारे अब्बू और तुम्हारे फादर उन कब्रों पर चादर चढ़ाते हैं। कुंभ क्षेत्र किसी मौलाना या किसी वक्फ बोर्ड की जमीन नहीं बल्कि हिंदू सनातनियों का पवित्र स्थल है। कुंभ आज से नहीं, आपको पता होना चाहिए मौलाना कि देश में जब मुसलमानों मुगलों का शासन था तब स्वयं तुम्हारे अब्बा और तुम्हारे पूर्वज अकबर भी उसमें स्नान करने और उस पवित्र स्थान पर हमारे सनातनी साधु संतों की पेशवाई में सम्मिलित हुए थे और उनका स्वागत किया था। आप इस तरह के भ्रामक विज्ञापन देकर, बयान देकर देश में शांति और सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं। आपको इस तरह के बयानों से बचना होगा। और खासकर मैं कहना चाहता हूँ मुसलमानों से व मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों से कि आप ऐसे बयानों पर मत आइए। और कुंभ हमेशा से सनातनियों का ही नहीं बल्कि सभी का रहा, पवित्र स्थान रहा है। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि जितने भारत की जितनी भी धरती पर कब्रिस्तान बने हुए हैं, शायद उस धरती पर यदि अनाज उगाया जाए तो भारत की 16 करोड़ जनसंख्या उस अनाज को पाकर अपने आप को धन समझेगी। उन कब्रों से कोई पुष्प और फूल नहीं बरस रहे हैं बल्कि वह कब्रें भूमि अधिग्रहण के तहत आती हैं। जो मंदिर की जगह विद्यालय का निर्माण कराते हैं, मैं उनसे कहता हूँ कब्रिस्तान की जगह फसलों का निर्माण कराएं। संभवतः आपका अल्लाह भी खुश होंगे और मोहल्ला भी खुश होगा। जय श्री राम।